चीज़ों को किस तरह से आप देखिए, चुनाव एक चीज़ तो मैं खुद भी मानता हूँ इसको कि जो भी चुने हुए लोग होते हैं वो लोगों के प्रति सीधे तौर पर जवाबदेह होते हैं। उनको दोबारा भी चुनाव के लिए जाना होता है और उसी क्षेत्र के रहने वाले लोग होते हैं तो उनको समस्याओं के बारे में पता होता है, खुद भी उसका हिस्सा होते हैं तो ज़्यादा त्वरित कार्रवाई करते हैं। लेकिन हमारे जो सेक्रेटरीज हैं या बीडीपीओज हैं उनसे ये उम्मीद की जाती है कि इस दौरान जब वो नहीं है तो कम से कम कुछ लोगों की मदद से इस कार्य को बेहतर कर पाएँ। मेरे पास में पिछले 6 दिन में जितने भी इस तरह के चीज़ें आई हैं तो संबंधित अधिकारियों से मैंने बात की है और ये मैसेज देने की कोशिश की है कि हमारा मुख्य कार्य ये है कि लोगों को अगर किसी भी तरह की समस्या आती है तो उसका हम निराकरण करें और प्रोएक्टिवली निराकरण करें। तो इसमें कुछ शायद मैसेज जा चुका है, कुछ लोगों को आने वाले दिनों के अंदर जाएगा। तो हमारा उद्देश्य यही है, हमारा प्रयास यही है कि हम लोगों की समस्याओं का प्रोएक्टिवली निराकरण कर सकें और उसका हिस्सा अगर बन सके ताकि हमें ये फील रहे और उसी हिसाब से हम उनका सोल्यूशन दें। क्योंकि ग्रीवेंसेस कमेटी की जब बैठक होती है, सिर्फ मुद्दे होते हैं बिजली, पानी, गलियाँ, सड़कें, पानी की निकासी और बहुत सी ऐसी स्थिति भी बनी है कि जो चेयरमैन है उनको कई अधिकारियों ने सस्पेंड किया था। मूलभूत सुविधाओं को लेकर भी परेशान है। आप सब लोग इतने टाइम से पब्लिक लाइफ में हैं, मुझे काफ़ी टाइम से मैं नौकरी कर रहा हूँ, तो आम आदमी को जो चाहिए होता है वो मूलभूत सुविधाएं चाहिए होती हैं, उसके बाद की चीज़ें तो वो खुद करते हैं। तो सरकार के साथ में जब भी कोई ग्रीवेंस होती है उनको तो इन्हीं चीज़ों के बारे में होती है। लेकिन इतने टाइम के बाद में हमें निश्चित तौर पर इन चीज़ों को बेहतर ढंग से लोगों को प्रोवाइड करवाना चाहिए, इस बात का प्रयास करें। आपने बताया मेरे नोटिस में नहीं था, लेकिन स्वाइन फ्लू अगर टिक्स की बात करें तो मैं एक ग्रुप है हमारा, उसमें हर रोज़ नगर निगम जितनी भी इस तरह की डेथ होती है उनको प्रॉपर ढंग से जो प्रोसेस प्रेस्क्राइब्ड है उसके तहत वो दबा रहे हैं उसमें, और उसकी सूचना हर रोज़ हमारे तक भी पहुँच रही है। ये बात जो आपने बताई इसके बारे में उसको मैं चेक करवाना चाहूँगा। और वो कल भी कह रहे हैं कि सिंचाई वाले वहीं से नहर से इस ओर को निकाल के साथ में पटरी में ही दबा रहे हैं, जबकि उसके लिए अलग से प्रोसेस की गई। राइट, इसका मैं स्पेसिफिकली जो हमारा प्रोसेस है उसके हिसाब से काम हुई कमिटीज़ हैं उन सब का हमने लिस्ट किया है और कल पहली मीटिंग हाँ, हमारे जिले की जो मतदाता सूचियां हैं उसमें लगभग 4,72,000 के आसपास मतदाता हैं जो इसमें हिस्सा लेंगे। ये अलग अलग जो 4 चरण के चुनाव होंगे जिसमें 4 वोट देने होते हैं बेसिकली, पंच का, सरपंच का, पंचायत समिति और जिला परिषद का, उसमें सभी को राइट देते हैं। और इसके लिए संवेदनशील और असंवेदनशील बूथ कितने बनाए जाएंगे? जो पुराने चुनाव हुए हैं उनके आधार पर संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों की संख्या निर्धारित की जाती है, लेकिन हर चुनाव से पहले जो ये दौरा कर रहे हैं लोग, हमारे गांव में जा रहे हैं, ऑफिसर्स गांव में जा रहे हैं, इनकी फीडबैक के आधार पर और पहले अगर कोई एफआईआर लॉन्च हुई है, कोई झगड़ा हुआ है, उसके आधार पर हर चुनाव से पहले इन बूथों की संख्या को घटाया या बढ़ाया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है गाँव के अंदर विजिट जब ये खत्म हो जाएंगी तो उसके बाद में हम ये निर्धारित कर पाएंगे कि कितने बूथ हमारे संवेदनशील या अति संवेदनशील हैं। तो आज के दिन वो संख्या पुराने चुनाव के आधार पर है, इस चुनाव के लिए दोबारा से इसकी संख्या निर्धारित की जाएगी। सर, क्या वोटर लिस्ट फाइनल हो गई है? अगर कोई नया बनवाना चाहते हैं या अमेंड करवाना चाहते हैं तो ऑप्शन है? नहीं, आज के दिन वोटर लिस्ट कंप्लीट हो चुकी है। जो अब असला जमा कराने की प्रक्रिया होगी वो अब चालू हो चुकी है या होनी है? नहीं, वो एक बार जब राज्य चुनाव आयोग तिथियों की अधिसूचना जारी कर देगा उसके बाद में इस काम को हम करेंगे, तो अभी वो प्रोसेस शुरू नहीं हुआ। सर, पंचायत चुनाव में काम को शांतिपूर्ण करवाने में हमारी मदद कीजिए। ऐसा करके हम दोनों ही पक्ष बेहतर स्थिति में होंगे और बिना वजह किसी को झगड़े से बचाया जा सकता है, बिना वजह किसी को कानून बाद में जो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही होती है उससे बचाया जा सकता है। तो मेरी तरफ से आज का जो मेन एजेंडा था वो यही था कि आप सब लोगों से एक परिचय भी हो और जो चुनाव की प्रक्रिया हमारी शुरू होने जा रही है उसके बारे में आप लोगों की मदद से प्रत्येक व्यक्ति तक ये संदेश पहुँचे
कि हम शांति व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं और अपने चुनाव को बहुत शांतिपूर्ण ढंग से पूर्ण करना चाहते हैं। इसमें आप सभी लोगों का सहयोग अपेक्षित है। धन्यवाद। इस बारे में अगर आपको कोई भी सवाल पूछने हैं तो बताइए।